The principal of a school conduct an interview session, teacher and students with a view to explore the possibility, enhance the participation is action research. In doing action research, what is the usual sequence? Plan, act, observe, reflect. What is the research step in logically बताना है तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट, हाइपोथेसिस को मेक करते, डेवलपमेंट ऑफ द डिज़ाइन, कलेक्शन डाटा, एनालिसिस करेंगे, देन लास्ट में जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन आएगा. अगला है एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है जिसमें कि स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, एक्सपोज फैक्टो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चनियर्स होंगे और हिस्टोरिकल में यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट वन है हमारे पास में कि द इशू ऑफ द रिसर्च एथिक्स मे बी कंसीडर्ड पर्टिनेंट एट विच यू स्टेज ऑफ द रिसर्च. तो इशू कहाँ पर आता है? एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. यहाँ पर इशू आता है एथिक्स को लेकर के. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज़ फॉर्मेट प्रेस्क्राइब. तो जो डॉक्टोरल लेवल थीसिस है इसको फॉर्मली हम प्रेस्क्राइब करते हैं. बेस्ड ऑन द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What was the impact of last Great War on the Indian literature? It aggravated popular reversal against the violence. तो ये एक पैराग्राफ है जिसको पढ़ के आंसर देने थे. What did Tagore articulate in his last testament? Expose the human pretensions of the Western world. तो इसने वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की थी यहाँ पे. What are the strains for the Indian intellectual during the period of Great War? They express the sympathy for the England dog courage. Identify the responsible for the factor that is for the creative energy. तो यहाँ पे है great and agony of the partition. What are the aftermath that survival tragedy in Kashmir, Bangladesh, national construction. The passage has the message that great literature emerge out of chain of convulsions. तो ये पैसेज से आंसर दिए गए. अब कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पर. व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज़ सेड द मोस्ट पीपल बिलीव इन द नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में ज़्यादा पीपल बिलीव करते हैं. द टिपिकल फीचर विच इज़ एन इन्फॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इन द नेचर ऑफ द बीइंग. तो ये जो टिपिकल फीचर है ये क्या है एग्जैक्टली तो इसको हम कहते हैं फैक्चुअल. टिपिकल फीचर कैसा होता है? फैक्चुअल होता है. एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है मतलब एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन कैसे आएगा? एनकोडर जो होता है कि पर्सनैलिटी जो होती है उससे बनता है. ठीक है. पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को परस्यूएशन बोलते हैं. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज बेसिस ऑफ द सोशल आइडेंटिटी. द मिसिंग टर्म 1, 4, 27, 16 एंड 343. तो इसके बाद में आएगा 125. तो 19 जो है क्वेश्चन नंबर 19 में 1 की क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, तो फिर 8 का स्क्वायर. इसके बाद जो आएगा वो 8 का स्क्वायर आना चाहिए. तो इस तरीके से करेंगे तो 125 विल बी कम टू द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 का स्क्वायर था, 7 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है ना. अरे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये तो. हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, 6 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है. तो इसके बाद 8 का स्क्वायर आना चाहिए और 8 का स्क्वायर होता है 64. क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है शायद, लेकिन वो वहाँ बता रहा है 16 के बाद वाला क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है. अच्छा तो वहाँ पर हमने लिखा 4 का स्क्वायर तो बाद में 5 का क्यूब आएगा तो 125 ही आंसर आएगा. ठीक है. अब एक सीक्वेंस है YEBWFDUGSKI. इस सीक्वेंस में -2 वाले सारे कुछ चल रहे हैं, -2 चल रहे हैं. तो इसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं? -2 करेंगे तो QOL जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा. और बीच में +3 करेंगे K से O की ओर जाएंगे. ठीक है. नाउ इफ़ A इज कोडेड C, M एज ए I, N एज ए P, S एज ए O, I एज ए A, P एज ए N, E एज ए M, O एज ए E and C एज ए S, देन द कोड ऑफ कंपनी विल बी. कंपनी का कोड आएगा यहाँ पे SEINCPAMO. Among the following, identify the continuous type of data that is weight of the student of the class.
All boys a glass pencil box, a cup and a pay 21 to the shopkeeper. Rakesh buy a cup, 2 pencil box and glass and pay 28 to the shopkeeper. And Preeti buy 2 glasses, a cup and the 2 pencil boxes and pay 35 to shopkeeper. The cost of 10 cup will be 10 कप्स का कोस्ट ये लोग पूछ रहे हैं. एंड क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 23. तो 23 में एक ग्लास एक पेंसिल और एक कप का है 21. एक ग्लास 2 पेंसिल एक कप का 28. 2 ग्लास 2 पेंसिल और एक कप का है 35. तो इन सबको जब हम काट कूट के निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ 10 कप्स में एक कप का तो आ रहा है 7 रुपये. तो 10 कप का कितना आ जाएगा 70 रुपये. ठीक है, तो इसको काट कूट के निकालना था हमें, तो ये निकल जाएगा. अगला, आउट ऑफ 4 cities गिवन बिलो 3 आर अलाइक इन सम मैनर वाइल द 4th वन इज़ डिफरेंट. तो ये है पटना, डिफरेंट है. गिवन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजनिंग, सेलेक्ट द कोड स्टेट कैरेक्टर विच इज नॉट ए डिडक्टिव. द कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये डिडक्टिव नहीं होगा. ठीक है. इफ़ 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड रिलेटेड टू द, इफ वन इज अंडर डिटरमाइंड एंड अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड, व्हाट इज देयर रिलेशन? इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी. एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरी भी होगी, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं. मेन एंड वुमेन में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी बट नेदर कैन बी कंसिडर्ड इन्फेरियर, दैट इज अनलॉजिकल. Among the following proposition, 2 are related to the such a way they cannot be both true but cannot be false. That is known as a every student attentive, student are never attentive. ठीक है, ये 2 हो गए. Now given untouchability is curse. ठीक है, and all hot pens are untouchable. So some untouchable things are hot pens, some curse are untouchability. So that is both true. If the statement none of the brave win the race is false, which is the following is called claim to be the true? Some person who win the race are brave. ठीक है. अगला है ये एक आपको एक पैराग्राफ दिया गया है. इसमें इस पैराग्राफ को आपको इस तरीके से सॉल्व करना था कि आप इसके आंसर्स को प्रॉपरली दे पाएँ. ठीक है, तो क्या है पैराग्राफ देखते हैं. ये देखिए, इसमें बोल रहा है कि इन 2015 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू केम फ्रॉम बुक्स. अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 में रिक्वायर्ड है 78. हम बुक्स को देखें, टोटल बुक्स हैं 78 2015 में. ठीक है, 2015 में 78 है. इसको टोटल बुक से डिवाइड करेंगे. 78 डिवाइड बाय टोटल कितना है 173 है. 173 इंटू 100 कर देंगे 45%. द नंबर ऑफ द ईयर इन विच देयर वॉज ए इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ए लीस्ट 2 कैटेगरी ऑफ आइटम इज़ 2. तो 2 कैटेगरी में इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, वो देखना है हमें कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ है. तो 2014 में जाएंगे हम, तो वहाँ पे 45 से 46 हो गए हम. ठीक है, फिर 2015 में 44 से हम कैसे हो गए 451 पे आ गए. ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी हो गई हमारी. If a year 2016 was show the same growth in the term of total sale revenue as year of 2005 over the year 2014, then the revenue in the year 2016 must be approximately. तो ये निकालना था. 15 में है 44 + 51 + 78 173 है. फिर 14 में है 45 + 46 78 169 है. दोनों को माइनस करेंगे 4 लाख आया. ये 4 लाख को 173 में हमने प्लस किया तो 177 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, क्योंकि इसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि 2016 में वर टू बी द शो सेम एज द टर्म टोटल सेल रेवेन्यू वर 2015 ओवर द ईयर ऑफ 2014. तो पहले 15 का निकाला, फिर 14 का निकाला, दोनों को माइनस किया और फिर उसको 16 में प्लस कर दिया. ठीक है. नाउ अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स मेंटेन्स द डाटा ऑफ स्टूडेंट टेबुलेटेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. तो ये कुछ टेबुलेशंस दिए गए हैं डाटास यूनिवर्सिटीज़ में. ठीक है, तो इसमें हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट आर एक्सेलेंट बताना है. तो यहाँ पर मेल फीमेल और तो टोटल स्टूडेंट बता रखे हैं. क्वेश्चन नंबर है 34. तो क्वेश्चन नंबर 34 को कैसे किया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखें तो हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट आर एक्सीलेंट. तो फीमेल को देखो कितनी एक्सीलेंट है, यहाँ टोटल 32 है, एक्सीलेंट तो एक भी नहीं है, 0. और व्हाट प्रपोर्शनल ऑफ फीमेल स्टूडेंट आर गुड बताना है.
तो गुड में तो 30 है टोटल और फीमेल है यहाँ पे 32 टोटल है, तो इसमें 0.25% आएगा। अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुड स्टूडेंट आर मेल, मेल तो बहुत ज़्यादा ही है, मेल यहाँ पे 10 एक्सीलेंट है और टोटल 32 है, 32 का 10, फिर यहाँ टोटल गुड में भी 30, दोनों को मिला करके 30 आ रहे हैं, एक्सीलेंट में 10 आ रहे हैं, तो ऐसे ये 73% है टोटल मेल जो कि गुड है, फीमेल 0.25 है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, the decimal number 11 is larger than the hexadecimal in the binary number 1110.101, the fraction part has the decimal value as 0.625। so ये आएगा यहाँ पर डेसिमल नंबर 11 इज़ लार्जर देन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लार्जर होगा, डेसिमल कैसे लार्जर होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इन द बाइनरी नंबर द फ्रैक्शन पार्ट हैज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 0. दैट इज़ राइट। नाउ रीड द फॉलोइंग करना है। ICT is considered a subject of ICT and the right to use a piece of software is a copyright, तो neither one neither two आ जाएगा। Which is the following list computer memory type from highest to the lowest, पहले आएगा रजिस्टर, फिर कैच आएगा, मेन मेमोरी, फिर आएगा सेकेंडरी मेमोरी। Which is following is a Web 2.0, it is application focused on the ability of people to collaborate and share the information online. With regard to the word processing software, the process of combining static information in a publication together with the variable information in the data source to create one merged publication, that is the mail merge. DVD is a digital versatile disk. Sustainable development is critical and well-being and environmentally sound policy do not harm the environment to deplete the natural resources. The dominant source of the pollution due to the oxide is road transport से होता है, which is following not a waterborne disease, डेंगू नहीं है, ठीक है, waterborne नहीं है डेंगू। Indian government target for the power production from small hydro project 5 गीगा, in which is the following recent international agreement on hydrofluorocarbon Rwanda में, which is the following natural hazard is not hydrometeorological, tsunami। Now next one is exposure to the global curriculum नहीं आएगा। Promotion of the elitism education, combination of the higher education and increase the cost of education। Now next है, which is the following statement are correct about the deemed university? The government of state of the chancellor of deemed university, governor तो कभी नहीं होता है, they are design their own syllabus and they can be frame their own guidelines, they can be grant degree। Next, the purpose of the value education concern the human value, which is the following is following बताना है। तो राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, दैट इज रॉन्ग। एंड द नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट बेस्ड टू द वोट ऑफ द डिक्टेट ऑफ द स्टेट फॉर रिप्रेजेंट। विच इज फॉलोइंग नॉट नेसेसिटी टू इमीडिएट कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशंस। सो यहाँ पे आएगा डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू CS। इंस्टीड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो अमंग द फॉलोइंग होल्ड ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर जो आते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, नाउ विच इज़ द फॉलोइंग सेट द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल in respect to teaching learning relationship, there can be no learning without teaching, wrong है। A teacher teaches but learn also, yes। Real teaching imply rote learning, that is wrong। When a student fail in the test, it is the teacher who also fail and every teaching must aim to the ensuring learning। Next, learning is a lifelong process and learning is useful must be with the life process के साथ होनी चाहिए। Effective teaching में learning outcome देखे जाते हैं। In which of the teaching method learner participation is made optimal and proactive? Project method में one of the most powerful factor affecting teaching effectiveness, that was education system। Formative evaluation tend to accelerate the pace of learning as against the summative। Formative is highly reliable, that is not true। Formative highly reliable नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कुछ। अब हम आगे की ओर चलते हैं 2017 में ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रिप्रेजेंट नेचर ऑब्जेक्टिव टीचिंग? तो टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग, नहीं। टीचिंग इज़ सोशल वाइल लर्निंग इज़ द पर्सनल। टीचिंग इम्प्लाई द लर्निंग वेयर लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग।
टीचिंग इज़ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वे लर्निंग इज़ लाइक रिसीविंग, ये भी रॉन्ग है। टीचिंग इज़ इंटरेक्टिंग एंड नेचर वेयर द लर्निंग इज़ एक्टिव एंगेजमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग लर्नर करेक्टरिस्टिक विच इज़ फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग सिस्टम बिकम इफेक्टिव। तो प्रियर नॉलेज होना चाहिए, लर्नर फैमिली लीनियज से कोई मतलब नहीं है, एटीट्यूड है यस, एंड लर्नर का रिलीजियस एफिलिएशन से मतलब नहीं है, लर्नर का फूड हैबिट से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाउ ऑल टीचिंग इम्प्लाई द लर्निंग एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द टीचिंग, दैट इज रॉन्ग। On the basis of summative test, a test is interpreting student performance in the term of their wellness life, that is criteria reference test होता है, ठीक है। Which is the following key behavior effective teaching instruction में बहुत सारी variety होगी, तो which is the following research type focus on the ameliorating the prevailing situation action research, a researchers attempt to evaluate the effect of method of feeding anxiety ex post facto में ऐसा करा जाता है। In which of the following arrangement a wider spectrum of idea and issue may be made possible, conferences में in finalizing a thesis writing format, which of the following would form part of the supplementary page bibliography, which of the following susceptible to the issue of the research ethics, reporting of the research finding। now यहाँ एक पैसेज है जिसको देखना है हमें। गिवन बिलो द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पुअर पीपल, सो लेक ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं आएगा यहाँ पे। अडेप्टेशन एज ए प्रोसेस इनेबल सोसाइटी दैट वाज एन अनसर्टेन फ्यूचर एडजस्टमेंट चेंजेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल अडेप्टेशन पॉलिसी। The traditional knowledge should be used through the synergy between the government and the local intervention. The main focus of the passage is on the adaptation of climate change. The interaction between the teacher and the student create the development. The spatial audio representation of the classroom is cognitive load of understanding. The classroom communication should be essentially empathetical होनी चाहिए। Good communication जो होगा ice breaker होगा। In a classroom, the probability of the message reception can be enhanced by the establishing viewpoint. अब 1, 6, 15, 28 एंड 45 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 66 आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में +5, +9, +13 चल रहा है, ठीक है। फिर अगला है द नेक्स्ट ऑफ द सीरीज ABD DGK HMS MTB। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग SBL आ जाएगा आंसर। ABC को छोड़ दो, D आ गया, EF को छोड़ दो, H आ गया, एंड उसके बाद में इस तरीके से इसको सॉल्व करना था हमको। चेक करते जाओ, आगे की आगे डिजिट्स आती जाएंगी। इन द सर्टेन कोड कोवेलेंट इज कोडेड एज द BWPDUOFM। ये कैसे कोड किया कोवेलेंट को? तो हमने C को -1 किया, O को फिर W में कन्वर्ट कर दिया। V का 22 होता है, P का 16 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है। तो ऐसे कोड करें हमने। सिमिलरली हमने एलिफेंट का कोड किया QFMFUGODI, ठीक है। तो ये कोड कैसे किया है हमने वो देखना था एक बार। C को हमने B मतलब -1 में कन्वर्ट कर दिया था, T को M में कन्वर्ट किया है, तो T का कोड कितना होता है? RST 20 होता है, M का 13 होता है। तो उसी तरीके से इसको कोडेड किया है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 है कि अजय इज़ ए फ्रेंड ऑफ राकेश पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन। अजय आस्क राकेश वो इज़ ही। राकेश सेड हिज सन इज़ माई सन्स अंकल। इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है, ठीक है। मेरे बेटे का अंकल अगर इसका बेटा है तो वो अब कैसे इससे रिलेटेड होगा? ओल्ड मैन जो होगा वो राकेश का फादर ही है, ठीक है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। द ओल्ड मैन रिलेटेड टू राकेश इसका फादर ही होगा। ए पोस्टमैन वर्क 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, टर्न राइट। फिर ये 10 मिनट पहले ये 20 सीधा चला, फिर वो राइट की तरफ मुड़ा, फिर वो 10 चला, फिर टर्न किया, फिर राइट की तरफ, फिर 10 चला, फिर आफ्टर टर्निंग लेफ़्ट ही वॉक 10, फिर ये लेफ़्ट की तरफ चला, फिर ये 10 चला, ठीक है। उसके बाद फिर ये टर्न करता है राइट की तरफ, फिर वो 20 चला। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70, फिर ये राइट चला और वहाँ से वो 70 चल गया पूरा, ठीक है, 70। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज ऑफिस? तो 40 + 30 का रेशो हो रहा है, क्योंकि 20 पहले चल गया था और 20 बाद में
और उधर 30 चला है, टोटल 70 चल गया ये। तो दोनों को वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। If truism is say that no one was there when life first appeared on earth, any ascertain about life origin thus should be treated as a theory, that is argument है ये एक, ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है। नाउ अगला क्वेश्चन है, ऑनेस्ट पीपल नेवर सफ़र, रॉन्ग है ये। ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र, हाँ ऑलमोस्ट तो सफ़र करते ही हैं। ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफ़र, हाँ हार्डली भी सफ़र होते हैं। ईच एंड एवरी ऑनेस्ट पर्सन सफ़र नहीं, तो ये बी और सी आंसर होगा इसका। द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इनवैलिड कब होगा? इट्स प्रमाइस आर ऑल ट्रू बट द कंक्लूजन फॉल्स होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अभी ऑल बेट्स आर मेमल, नो बेट्स आर बेट, तो इसके जो कंक्लूजन्स हैं ये क्या आएगा? नो बेट्स आर बर्ड आएगा। नो बर्ड्स बेट्स है तो नो बेट्स भी बर्ड्स होंगे ना, बाकी सब इसको फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर ओवरफ्लो, मेल्टिंग आइस इज डज नॉट इंक्रीज द ओशिनिक वॉल्यूम, इसको एनालॉजिकल बोल सकते हैं हम, ये एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब अगला है एक पैराग्राफ है, फिर इसमें भी ये पैसेज को सोल्व करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन कर लेते हैं। मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन कब से कब तक है? 1961 से 1971 में देख लो, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन में 439 और 554। तो क्वेश्चन नंबर 31 को ऐसे एसेंस से भी कर सकते हैं कि देख कर के पता चल रहा है, ठीक है। इन विच ईयर द डिकेडल ग्रोथ परसेंटेज इन द नंबर ऑफ द कार्स सरपास्ड दैट ऑफ द टू व्हीलर, टू व्हीलर को सरपास 2011 में किया गया है, ठीक है। तो 2011 में देखो यहाँ पर 1417 टोटल व्हीकल हैं, फिर 1018 टू व्हीलर हैं। विच ईयर डिकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ द कार्स सरपास्ड दैट ऑफ द टू व्हीलर को सरपास कब किया था इसने? तो ये नंबर ऑफ द व्हीकल हैं टोटल, है ना। कार्स ने इसको सरपास किया है, तो कार्स जो हैं जीप्स, कार्स एंड टैक्सीज़ में तो 191 है, यहाँ 1018 है, तो ये 2011 में। व्हाट वाज द एवरेज डिकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 से 11 के बीच में? कार्स की एवरेज ग्रोथ है 131%। अब ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो अब इसको छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस? URL बोलते हैं। डाटा स्टोरेज में बिट होता है, बाइट होता है, देन फील्ड होता है, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डाटाबेसेस होते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग डोमेन इज़ यूज फॉर द प्रॉफिट बिजनेस .com? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको वापस करेंगे अपन एक बार। विच इज़ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियन करेक्टर गीगाबाइट? गीगा होता है वो बिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। विच इज़ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन द मेजर कज फॉर द रेस्पिरेटरी? सस्पेंडेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो, ठीक है। नाउ इन द अर्बन एरियाज द फ्रिक्वेंटली विंटर्स आते हैं, ठीक है, स्मोक विंटर। इन विंटर ए लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय द पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्फ वार्म, तो दोनों ही ट्रू हैं। नेचुरल हजार्ड कैसे आता है? फर्स्ट इज लैंड चेंज, ड्रेनेज एंड ओजोन डिप्लेक्शन से नहीं आता है, क्लाइमेट चेंज से आता है। ओजोन का इससे कोई मतलब नहीं है। विच इज़ द पॉल्यूटेंट गैस इज नॉट प्रोड्यूस बोथ नेचुरली एंड द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। अमंग द फॉलोइंग फ्यूल एनर्जी विच इज़ द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली? दैट इज हाइड्रोजन जो होता है